दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी। अपना पीडियाट्रिक में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है, सिस्टमेटिक वाइज 2 क्लासें हो चुकी है अपनी, तो सिस्टम वाइज चल रहा है। अगर चैनल पर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सिस्टम वाइज स्टडी कर सकते हो। क्लास रेगुलर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सिस्टम वाइज क्लासें लो, तब आपको इजीली समझ में आएगा और आपका कोर्स इजीली हो पाएगा। क्रैक कर दोगे आप, कोई सा भी एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लासें लोगे तो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सोल्व करो। जिसकी क्लास लो उससे मतलब 100 क्लास, मतलब एक क्लास लिया आपने और उसकी 100 एमसीक्यू सोल्व करो, तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक में, सेरेब्रल पाल्सी। तो ये सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, तो इसको डायग्राम है, एक आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा, उसको देखो और इमेजिन करो। सेरेब्रल पाल्सी आज इस पैरालिसिस कंडीशन होती है, इसके बारे में हम रीडिंग आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सेरेब्रल पाल्सी। इट इज ए इंट्रो, शुरुआत में इंट्रो पढ़ेंगे। क्या होती है? इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव, इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल, नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल कंडीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब कोई आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर ब्रेन जितना डैमेज हो गया उतना ही डैमेज रहेगा। ऐसे कोई इन्फ्लामेशन होता है हमें तो वो आगे बढ़ जाता है, पूरी बॉडी में कैंसर कंडीशन होती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है, उस प्रकार वो प्रोग्रेसिव होती है। लेकिन ये क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब हाफ पार्ट ब्रेन का डैमेज है या पैरालिसिस कंडीशन है तो हाफ ही रहेगी, ऐसे नहीं पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो नॉन प्रोग्रेसिव एंड उसको क्योर नहीं कर सकती, नॉन क्योरेबल कंडीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नॉन क्योरेबल एंड नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसमें कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट, मतलब क्या कंडीशन होती है, कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है जिसके कारण सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस, तो पैरालिसिस कंडीशन होती है। तो इसमें इट इन्वॉल्व पायरामिडल एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल, पायरामिडल एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल मिडल पार्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडल एंड पैरामिडल पार्ट डैमेज होता है। तो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल पार्ट क्या करता है? बॉडी के मूवमेंट कराता है, अपने पोस्चर को मेंटेन रखता है और बॉडी बैलेंस बनाए रखता है। तो ये अगर डैमेज हो रहा है तो सेरेब्रल पाल्सी वाली कंडीशन होगी। और इस सारी एक्टिविटी, बॉडी का मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल टर्म में सेरेब्रल पाल्सी को इमेज के थ्रू देखा था आपने, कंडीशन असेस कर सकते हो, लंगड़ा बोल सकते हो अपनी देसी भाषा में उसको, तो वो कंडीशन होती है। तो इट इन्वॉल्व पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल पार्ट दैट कंट्रोल, कौन कौन से कंट्रोल करता है? बॉडी मूवमेंट को मेंटेन करता है, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस, पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। ये कौन करता है? पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये डैमेज हो जाएगी तो ये सारी वर्क डिस्टर्ब हो जाएंगी, डिस्टर्ब, और इसी को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पाल्सी। तो इंट्रो समझ में आ गया आपको कि ये नॉन प्रोग्रेसिव नॉन क्यूरेबल कंडीशन होती है। इसमें पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल पार्ट इंक्लूड किया गया, वो डैमेज होता है तभी कारण सेरेब्रल पाल्सी होती है। और एक्स्ट्रा पैरामिडल और पैरामिडल पार्ट क्या करता है जिसके कारण ये कंडीशन हो रही? तो पैरामिडल मैंने बताया, एक्स्ट्रा पैरामिडल बॉडी के मूवमेंट को, पोस्चर को मेंटेन करता है, और भी अगर डैमेज हो गया, जो मेंटेन कर रहा है वो डैमेज हो गया तो वो सेरेब्रल पाल्सी वाली कंडीशन या और ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इटियोलॉजी, किसकी इटियोलॉजी क्या होती है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है? ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इटियोलॉजी। प्ले लिस्ट में जाकर आप सिस्टम वाइज स्टडी करो। एमएसएन की भी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है,
अपना ओंकोलॉजी क्लियर हो चुका है, एमएसएन का बड़ा पोर्शन। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी क्लास हो जाए, नर्वस पीडियाट्रिक की 20 क्लास हो जाए लगभग, फिर हम एमएसएन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर सिस्टम वाइज स्टडी करो। अब इटियोलॉजी, ईटियोलॉजी को प्रीनेटल, प्रीनेटल में कि बिफोर बर्थ, बेबी का बर्थ होने या बर्थ के टाइम जो जो कोजेज होंगे जिसके कारण सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है वो इंक्लूड किया गया है। और पोस्ट नेटल में बर्थ के बाद कौन कौन से कोज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोज होता है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सिया के कारण मोस्ट कोज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, हाइपोक्सिया। जो प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है हाइपोक्सिया, इंपॉर्टेंट कॉज। और पोस्टनेटल में भी हाइपोक्सिया। एंड सेकंड टेरिटोजेनिक ड्रग्स, मदर कोई भी ड्रग्स यूज करे जो बेबी पर इफेक्ट करे उनको टेरिटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं, टेरिटोजेनिक ड्रग्स। एंड अगला एक्सप्लोजर ऑफ द रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट कोज होता है सेरेब्रल पाल्सी होने का। मतलब प्रीनेटल में बर्थ से पहले मदर अगर टेरिटोजेनिक ड्रग्स यूज कर रही है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है, बेबी को मतलब ऑक्सीजन, बेबी को बर्थ के टाइम और बर्थ के बाद ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट कार वो होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सिया वाली कंडीशन सबसे ज्यादा इंडिकेट क्या करती है, सेरेब्रल पाल्सी। तो ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सेरेब्रल पाल्सी में। क्वेश्चन आया हुआ है, इनको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। एक्सप्लोजर ऑफ द रेडिएशन एंड इन्फेक्शन वाली कंडीशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन कौन सा, टॉर्च। एंड पोस्टनेटल में हाइपोक्सिया हो सकता है या हेड इंजरी हो गई, वो भी सेरेब्रल पाल्सी को इंडिकेट करती है। तो हमने कॉजेज देख लिए। अब टाइप ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, 4 टाइप की होती है, कौन सा किस कारण होती है, टाइप में क्या मूवमेंट होता है, तो वो सभी पढ़ेंगे हम, क्या कोज होते हैं। तो अगला पॉइंट डालू, टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, 4 टाइप होती है, 4 टाइप की होती है। फर्स्ट स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, सेकंड एटोक्सिक, एथेनोइड एंड डिस्काइनेटिक या एथेनोइड सेरेब्रल पाल्सी। ये सबसे मोस्ट कॉमन होती है, 65% मोस्ट कॉमन। कौन सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक सेकेंड मोस्ट कॉमन, यानी ये मोस्ट लगभग 30% होती है। जितने भी सेरेब्रल पाल्सी या पैरालिसिस और कंडीशन होती है उसमें फर्स्ट वाली स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी 65% होती है, डिस्काइनेटिक एथेनोइड सेरेब्रल पाल्सी 30% एंड थर्ड एटोक्सिक सेरेब्रल पाल्सी ये 5%। और लास्ट है मिक्सड, जिसमें दोनों मतलब स्पास्टिक एंड डिस्काइनेटिक दोनों के साइन सिम्टम इंक्लूड होते हैं। दोनों में कौन कौन से साइन सिम्टम अभी पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो मिक्सड में सेरेब्रल पाल्सी फर्स्ट एंड सेकंड मतलब स्पास्टिक एंड डिस्काइनेटिक दोनों इंक्लूड है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। क्या होता है, कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हो रहा है, उस कारण की कंडीशन डेवलप हो रही है, सभी पढ़ेंगे क्या क्या कोज है। तो फर्स्ट डालो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी
नाम से पता लग रहा है स्पास्टिक, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, स्पाज्म एंड रिगिडिटी। तो पॉइंट लिखो, दिस कंडीशन है मसल्स, दिस कंडीशन हैव मसल्स सीन स्पाज्म एंड रिगिडिटी। स्पाज्म दिखेगा मसल्स में, और इस कंडीशन में स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज होता है, अपर पार्ट न्यूरॉन, अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, अपर मोटार न्यूरॉन डैमेज। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में अपर मोटार न्यूरॉन, या इसको, इस अपर मोटार न्यूरॉन को क्या बोल सकते हो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, इंपल्सेज होते हैं जो अपने लैंग्वेज है कुछ भी बोलते हैं उसको सबका मेंटेन करता है, इंपल्सेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन टू अदर बॉडी ऑर्गन लोकेशन में। तो अगर ये डैमेज हो गया तो इंपल्सेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो एक्सेसिव इंपल्सेज होगी तो बॉडी हाइपरटोनिया कंडीशन में चली जाएगी। मसल्स में क्या देखने को मिलेगा हमें, हाइपरटोनिया, बॉडी में हाइपरटोनिया देखने को। हाइपरटोनिया कब डेवलप, हाइपरटोनिया मीन्स कम्युनिकेशन अफेक्ट बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है क्योंकि अपर मोटार न्यूरॉन डैमेज हो रही है, अपर मोटार न्यूरॉन डैमेज, क्योंकि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कम्युनिकेशन बैठा ही रखता है उनमें इंपल्सेस का, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अदर बॉडी ऑर्गन, अगर वो डैमेज हो गया तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और हाइपरटोनिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो दिस कंडीशन है मसल्स स्पाज्म एंड रिगिडिटी देखने को मिलेगी, अपर मोटार न्यूरॉन डैमेज, अपर मोटार न्यूरॉन मींस सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये मोस्ट कॉमन होता है। अगला पॉइंट, सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी इज मोस्ट कॉमन, बताया था मैंने कितना, 65%, 65% होती है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, कितनी होती है, 65%। इट कैन नॉट रिसीव्ड impulse on GABA से impulse रिसीव करती है और बॉडी लोकेशन अदर बॉडी पार्ट में पहुंचाती है, तो रिसीव नहीं कर पाएगी। GABA मीन्स गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, तो एक्सेसिव इंपल्स को मतलब ट्रांसफर टूट जाएगा उनका, तो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होगी तो बॉडी इन हाइपरटोनिया मीन्स मसल्स की ओवर एक्टिविटी, क्यों हो रही है हाइपरटोनिया वाली कंडीशन, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कम्युनिकेशन था वो टूट गया, किसके कारण, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, क्योंकि इसमें अपर मोटार न्यूरॉन या सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाली स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, इसके क्या क्या मतलब प्रोसेस थी, किस कारण वो क्योर हो रही थी वो पढ़ दिया। अब सिम्टम, अगला पॉइंट डालो, इसमें स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी जिस पेशेंट में होगी इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। सिम्टम फर्स्ट, सीजर गैंट एक पोजीशन होती है, जिसके स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होगी वो डायग्राम में देखो इस टाइप से चलेगा, उसका नीज का आगे की साइड मूवमेंट होगा, एंकल का आगे की साइड मूवमेंट होगा, तो इस टाइप का पोजीशन होगी, डायग्राम में देख लो आप, इसको समझ जाओगे अच्छे से। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, सीजर गैंट। अगला साइन सिम्टम फर्स्ट हो गया, सेकेंड स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, स्पास्टिक डायप्लेजिया, ये कंडीशन आप
समझ में आ गई होगी। स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, स्पास्टिक डायप्लेजिया। डायग्राम देखो, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि अगर एक साइड के एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट है या पैरालिसिस है तो उसको स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। डायप्लेजिया, स्पास्टिक डायप्लेजिया किसको बोलते हैं? जब सिमेट्रिकल पैरालिसिस, बॉडी में सिमेट्रिकल पैरालिसिस को स्पास्टिक बाइप्लेजिया बोलते हैं। मतलब मिड लाइन से एक साइड की एक्सट्रीमिटीज अगर डैमेज हो गई, मतलब पैरालिसिस कंडीशन हो गई वन हैंड में, तो सेकंड हैंड में भी होगी। ये देख लो, ये बॉडी है, अगर इस पार्ट में पैरालिसिस कंडीशन होगी तो अगला वाला पार्ट में भी, मतलब एक हैंड में हो गई तो सेकंड हैंड में भी होगी। स्पास्टिक डायप्लेजिया, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। डायग्राम में देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया एंड लास्ट स्पास्टिक पैराप्लेजिया। तो ये साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। किस साइन सिम्टम है? फर्स्ट टाइप थे सेरेब्रल पाल्सी का, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, तो उसमें ये साइन सिम्टम देखेंगे, सीजर गैंट, स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, स्पास्टिक डायप्लेजिया, स्पास्टिक पैराप्लेजिया एंड स्पास्टिक डिप्लेजिया। अब अगला पॉइंट, अगला सेकंड टाइप डिस्काइनेटिक। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो दोस्तों। सेकंड डिस्काइनेटिक। डिस्काइनेटिक एथनोइड, आप उसको सेकंड टाइप नाम भी बोल सकते हैं एथनोइड। ये कितना होता है? 30%। सेकंड मोस्ट कॉमन, कितना? 30%। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये। इसमें कौन सा पार्ट डैमेज होता है? डैमेज हो बेसल गैंग्लिया, डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लियन। तो बेसल गैंग्लियन क्या फंक्शन करता है? वो इफेक्ट हो रहा है, वही डैमेज हो रहा है, तो इसका क्या फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा और पैरालिसिस कंडीशन हो जाएगी। तो बेसल गैंग्लियन क्या कर रहा है फंक्शन? दैट हैव मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेसल गैंग्लियन। नाम में देखो डिस्काइनेटिक, मतलब मोशन नहीं हो पाएगा, डिस्काइनेटिक। तो ये बेसल गैंग्लियन डैमेज हो रहा है इसमें, इसके कारण दैट कंट्रोल करता है किसको? मूवमेंट को। तो जो जिसको सेरेब्रल पाल्सी होगी डिस्काइनेटिक वाली, उसका मतलब मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये साइन सिम्टम। अब अगला पॉइंट साइन सिम्टम देखेंगे। इसके क्या सिम्टम देखेंगे? नॉर्मल पढ़ लिया हमने, इसमें बेसल गैंग्लियन डैमेज होती है जो क्या करता है? मूवमेंट करता है, बॉडी का मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्या सिम्टम देखने को मिलेगा इसमें? सिम्टम वर्म लाइक मूवमेंट, स्लो वर्म लाइक मूवमेंट, वर्म लाइक मूवमेंट होगा, स्लो। एंड सेकेंड डिस्टोनिया। डिस्टोनिया बहुत टाइप का होता है, बॉडी में हो गया। इसमें क्या होता है? डांस लाइक मूवमेंट होता है, बॉडी मतलब कंट्रोल ही नहीं है था। अगर हैंड नेक में हो गया तो नेक किधर की साइड भी जा सकती है, कोई पता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होगा नेक पर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टोनिया। इसमें डांस लाइक मूवमेंट, और वो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है। इसके बहुत सारे टाइप है। डांस लाइक मूवमेंट डिस्टोनिया बोलते हैं। एक एक वर्ड बता रहा हूँ, तो आप चैनल को तो, वीडियो को लाइक तो करो यार। लाइक करोगे तो मोटिवेशन बढ़ता है। हर चीज़ आपको मतलब पूरा जो आप 20,000 कोचिंग करोगे वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो यहाँ पर मिल रही है आपको फ्री में बिल्कुल। तो एक लाइक तो कर दो दोस्तों। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? डांस लाइक मूवमेंट, डिस्टोनिया। अब थर्ड है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप था उसका। फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया हमने, स्पास्टिक एंड डिस्काइनेटिक। अब थर्ड टाइप अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। कितनी परसेंट होती है? 5%। 5%। अब इसमें कौन सा पार्ट डैमेज होता है? अफेक्ट ऑफ द सेरिबेलम।
सेरिबेलम। कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन उसी में से आएगा। और इसके बाद आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो सेरेब्रल पाल्सी में, इसके बाहर नहीं आएगा। कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। सेरेब्रल पाल्सी का ये टॉपिक मैंने 2-3 नोटबुक थी उनको बढ़िया बढ़िया उनसे प्रिपेयर करके मतलब बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार किया, तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप नोट्स तैयार करके इनको अच्छे से रीडिंग आउट करो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अफेक्ट ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, वॉल्यूमेट्री मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। कंट्रोल, सेरिबेलम क्या फंक्शन करता है, कंट्रोल वॉल्यूमेट्री मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये अफेक्ट हो रहा है तो वॉल्यूमेट्री मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये इसका सिम्टम क्या हो जाएगा अगला, डिस्टर्ब बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। सिम्टम डालो, डिस्टर्ब बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। तो 3 टाइप पढ़ लिया हमने सेरेब्रल पाल्सी का। तीनों टाइप के मतलब सिम्टम क्या क्या सिम्टम होंगे तो अच्छे से बता दिया मैंने, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। मतलब दोनों टाइप के, जो फर्स्ट थी स्पास्टिक एंड सेकंड डिस्काइनेटिक, वो दोनों में जो जो इफेक्ट हो रहा था, जो जो फंक्शन डैमेज हो रहा था वो एक में ही होगा, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। एक ही पर्सन में देखने को मिलेगा तो उसको मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। फोर्थ, मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। कौन कौन से सिम्टम इंक्लूड किए गए हैं इसमें, स्पास्टिक एंड डिस्काइनेटिक हैव इंक्लूड, सेम उनके ही आएंगे। कौन सी इंक्लूड नहीं की गई है, थर्ड टाइप थी एटॉक्सिक, वो इंक्लूड नहीं है। एटॉक्सिक हैव नॉट इंक्लूड, एटॉक्सिक टाइप इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो स्पास्टिक में कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा था, स्पास्टिक में अपन मोटार न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का ट्रांसमिशन करता है, इंपल्सेस को मेंटेन करता है, इंपल्सेस ट्रांसफर करता है, वो नहीं हो पाएगा। और सेकंड डिस्काइनेटिक, इसमें मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, तो ये मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में इंक्लूड किया गया है। अब डायग्नोसिस, किस हिसाब से इसका डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में फिजिकल असेसमेंट करेंगे हम। फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट कैसे, उसको मतलब पर्सन को बोलेंगे आप मूवमेंट करो, उसके मूवमेंट देखेंगे कि सीजर गेट है या नहीं है, कौन सी नॉर्मल मूवमेंट है या नहीं है, तो इस टाइप से फिजिकल असेसमेंट के थ्रू पता लगाएंगे। और सीटी स्कैन करवाएंगे। अगला सीटी स्कैन एंड एमआरआई, इसके थ्रू हम सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन को डायग्नोसिस करेंगे। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट तो है नहीं इसका क्योंकि नॉन क्योरेबल है, तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है तो इट इज नॉट क्यूरेबल, तो नर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होगी वो देखेंगे। नॉर्मल, इट इज नॉट क्यूरेबल, इट इज नॉट क्यूरेबल। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अप्रोच करेंगे ताकि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड कर सके, स्किल थेरेपी प्रोवाइड कर सके, ताकि उसको इम्प्रूव ऑफ द लाइफ, मतलब वो वैसे नहीं सोचे मेरे तो जिंदगी में कुछ नहीं है मैं तो मर जाऊं, इस टाइप की सोच नहीं आई, तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम
अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, जो क्या क्या करेगी, उसको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करवाएगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड एजुकेशनल एंड बिहेवियर थेरेपी। ये क्या करेंगे, इस पे इम्प्रूव लाइफ को इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इजीली नौकरी लग जाएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। मसल्स का रिलैक्सेंट कराएंगे, उसके सीजर्स की सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, सेफ इन्वायरमेंट मतलब साइड रेल्स वेल्स होंगी उनको रिमूव कर देंगे। तो नॉर्मल मैनेजमेंट था, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं तो ये नॉट क्यूरेबल है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अप्रोच पर करवाएंगे। तो ये अपना टॉपिक आज का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सेरेब्रल पैलिसी वाला क्लियर हो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।